जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा। स्कंद जी ने कहा, हे विप्र, प्रथम लोक प्रसिद्ध विंदारक नाम का एक ब्राह्मण हुआ। वो समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था, धनी और अनेक बंधु बांधवों से युक्त था। उस ब्राह्मण की पत्नी, जिसका नाम देवसेना था, वो समस्त रूप गुण और सद्गुणों से युक्त थी। अपनी पत्नी के साथ उस ब्राह्मण ने चिरकाल तक सुखभोग किया, गृहस्थ जीवन का पालन किया। समय के साथ साथ वो ब्राह्मण अब वृद्धावस्था में पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी और इस वजह से पुत्रहीन होने के कारण वो अत्यंत दुखी रहता था। उसने अनेकों व्रत, उपवास और शास्त्रों में बताए गए वचनों का पालन किया, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण को अपने पितृ ऋण से मुक्त करने वाली संतति उसकी उत्पन्न नहीं हुई और तब वो ब्राह्मण प्राण त्याग करने के लिए गहन वन में चला गया। वन में जाकर निद्रा और भोजन का त्याग करके तपस्या करने लगा। इस प्रकार तपस्या करते हुए 3 दिन बीत गए और चौथे दिन विकलतावश वो ब्राह्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। परम कृपालु भगवान ने उस ब्राह्मण के निश्चय को जाना और फिर वे ब्राह्मण वेश धारण करके उस ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और प्राण त्याग क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण के ऐसे श्रेष्ठ वचनों को सुनकर विंदारक विप्र ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। ये सब कुछ सुनकर द्विज रूपी जनार्दन भगवान ने पुनः कहा, हे सखे, तुम अपने गुरु को चले जाओ और मैं जैसा बताता हूँ उस व्रत का पालन करो। और ये व्रत है ज्येष्ठ मास का व्रत। ज्येष्ठ मास आने पर जितेंद्रिय होकर सूर्योदय के समय में प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान करो और संपूर्ण एक मास के दौरान हर प्रकार की विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करो। हविष्यान भोजन करो और त्रिविक्रम भगवान का पूजन करो और प्रतिदिन उन्हें दही भात का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों के पास जाओ और ब्राह्मणों के घरों में जाकर उन सबको जलदान करो। हे द्विजश्रेष्ठ, ऐसा उपाय करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर वे अद्भुत ब्राह्मण अदृश्य हो गए। वृंदारक ब्राह्मण उन्हें विष्णु स्वरूप मानकर अपने घर वापस लौट आए और उस अद्भुत ब्राह्मण के कहे अनुसार अपनी पत्नी के साथ व्रत करने के लिए तैयार हो गए। ज्येष्ठ मास आने पर प्रतिदिन वे प्रातःकालीन स्नान करते और सभी नियमों का पालन करने लगी। अब एक दिन किसी समय दय योग से शरावती नदी के तट पर वृक्षों के झुंड के बीच में उन्होंने एक व्याघ्र को देखा। वो व्याघ्र अत्यंत भूखा और प्यासा था और इसी भूख के कारण वो वृंदारक के पास आने लगा। और जब वृंदारक ने उस व्याघ्र को अपने पास आता हुआ देखा तो उसने अपने जलपात्र में से कुछ जल उठाया और उस व्याघ्र के ऊपर छिड़क दिया। इस जल बिंदु के स्पर्श से वो व्याघ्र दिव्य देहधारी हो गया। वो प्रसन्न होते हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ। प्रथम मैं व्याघ्र था और मैंने अनेकों हिंसा की थी। उस दोष से प्रथम मैं व्याध था, यानी शिकारी, और उस जन्म में मैंने अनेकों हिंसा की थी और उसी दोष के कारण मैं व्याघ्र बन चुका था और आज आपके दर्शन से मैं उस दोष से मुक्त हो गया। हे भद्र, आप कौन सा पुण्य कर्म कर रहे हैं? कृपया वो मुझे भी बताइए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर विंदारक ब्राह्मण ने मासकृत पुण्य को उस व्याघ्र के लिए दे दिया और व्याघ्र संपूर्ण मास के उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक में चला गया। संपूर्ण ज्येष्ठ मास का पालन करने के बाद, उस पुण्य को देने के बाद वृंदारक ब्राह्मण ने पुनः अद्भुत मास व्रत किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उन्हें महान ओजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र के जन्म होने पर ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण के वचन को सत्य माना और स्कंद जी ने इस कथा का समापन करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने आप लोगों से मास स्नान का महात्म्य कहा। जिस मास स्नान के जल बिंदु के स्पर्श से वो परम हिंसक व्याघ्र मुक्त हो गया था और विंदारक ब्राह्मण को भगवान के सदृश एक वैष्णव पुत्र प्राप्त हुआ था। हे ब्राह्मण लोग, अब आप और क्या सुनने की इच्छा रखते हैं, ये मुझे बताइए। ये सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और महात्म श्रवण तथा पुराण पुरुष पूजन का फल हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। कृपया इस विषय में बताएं।
ये सुनकर स्कंद जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप सभी लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का श्रवण करें, जिसके फल श्रवण से ही प्राणी तीनों पापों से मुक्त हो जाता है। और ये 3 पाप हैं मन, वचन और कर्म। मन और वचन और कर्म से किया गया पाप, जो भी व्यक्ति प्रातःकाल होने पर प्रातःकाल ज्येष्ठ स्नान करता है, ऐसा संकल्प करके जल में प्रवेश करता है, उसके तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय के पूर्व ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा प्रहर पर्यंत जहाँ कहीं भी जल में गंगा आदि सभी तीर्थवास करते हैं, और इसलिए सूर्योदय से लेकर आधा प्रहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। आधे प्रहर के बाद स्नानहीन दैव से उपहत जनों को वे तीर्थ श्राप दे देते हैं। इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को प्रातःकालीन स्नान ही करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हठ, लोक, अपवाद, निमित्त, स्वेच्छा आदि किसी भी उपाय से ज्येष्ठ स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन कलयुग में अधिक पाप होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अत्यंत दुर्लभ हो गया है। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इसे गुप्त रखने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की थी, और भगवान विष्णु की आज्ञा से ही इसे गुप्त कर दिया गया था। इस ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने वालों को भी अत्यंत महान पुण्य प्राप्त होता है। ये सुनकर ऋषियों ने स्कंद जी से पूछा, हे स्कंद जी, यमराज ने इस मास के महत्व को गुप्त क्यों कर दिया, और ज्येष्ठ में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में विघ्न क्यों करते हैं? हे स्कंद जी, हम आपसे इस बात के विषय में सुनना चाहते हैं। और ये सुनकर स्कंद जी अब आगे इस विषय में एक पौराणिक इतिहास सुनाएंगे, और उसका श्रवण हम करेंगे कल की कथा में। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।